हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आज उस रोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हालांकि इसमें से कुछ पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था, कल इवन मीन्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका रोड ट्रांसपोर्टेशन का ये है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, रोड यूज़र को कंप्लीट फ्रीडम देता है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपके पास 4 लेन का हाईवे है तो रोड यूजर्स के लिए कभी भी ये नहीं लिखा होता कि आप 1 पे जाएंगे कि 2 पे जाएंगे। ये रोड यूज़र को कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो रोड नंबर 1 पे भी मूव कर सकता है, मतलब लेन नंबर 1 पे भी, लेन नंबर 2 पे भी, लेन नंबर 3 पे भी, लेन नंबर 4 पे भी, वो अपने अकॉर्डिंग किसी पे भी मूव कर सकता है। ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप केवल लेन नंबर 1 पे जाएंगे या 2 पे जाएंगे। इसके अलावा इट गिव द क्विक एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन, कि ये बहुत ही जल्दी आप कभी भी जा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि रेल के टाइप में कि रेल पे कुछ ट्रेनें आएंगी तभी आप जा सकते हैं। यहाँ अपनी व्हीकल के अकॉर्डिंग कभी भी आप मूव कर सकते हो। इन सब के अलावा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एग्रीकल्चरल एरिया में भी काम आ जाता है। मीन्स एग्रीकल्चरल एरियाज में भी हम अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो वो पेस्टिसाइड्स हैं, वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल इस पे चल सकते हैं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लाइक बस वाला भी इसी पे चलेगा, ट्रक वाला भी इसी पे चलेगा, पैदल वाला भी चलेगा, साइकिल वाला भी, कार वाला भी, सब इसी पे चलेंगे। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो होता है रोड को बनाना बाकी मोड को बनाने के कंपेरिजन में चीपर होता है। एक्सेप्शन केस है हमारे पास वाटरवेज को छोड़ दिया जाए तो सबसे चीपर ये माना जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास बेसिक नीड होती है, जैसे अगर हम बात करें फायर के केस में या पुलिस प्रोटेक्शन के केस में, कहीं पे आग लग गई तो वहाँ पे फायर स्टेशन ले जाने के लिए सबसे जो आसान पड़ता है मोड, वो हमारे पास यही पड़ता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन। किसी और मोड से आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप उस घर तक नहीं पहुंच पाएँ, उस जो हमारे डेस्टिनेशन है जहाँ पे आग लगी है या पुलिस की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं पहुंच पाएँ। 7th पॉइंट ये क्या करता है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हर घर से दूसरे घर तक रोड के थ्रू क्या है, लोग कनेक्टेड हैं। और इन सब के अलावा अगर आपको कहीं भी रेलवे स्टेशन जाना है या वाटरवेज का यूज़ करना है या एयरवेज का यूज़ करना है, एयरपोर्ट से वाटरवेज का यूज़ करना है, बंदरगाह से, तो आपको कहीं ना कहीं रोड का ज़रूरत पड़ेगी। उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे पहुंच पाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेल ट्रांसपोर्टेशन और रेलवेज। रेल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज द रेल ट्रेन ट्रांसपोर्ट। बेसिकली जो रेल होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, जनरली ट्रेन ही बोलते हैं। इट मीन्स द ट्रांसफरिंग द पैसेंजर एंड गुड्स। जो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि पैसेंजर या गुड्स का क्या करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करना। अब इस बार ये मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, ट्रेन के थ्रू होगा। ट्रेन किसको बोलेंगे, व्हील्ड व्हीकल रनिंग ऑन द रेल। रेल के ऊपर, पटरी के ऊपर कोई रनिंग व्हीकल है, व्हील्ड व्हीकल है, पहिए वाली व्हीकल है जो मूव करती रहती है। विच आर लोकेटेड ऑन ट्रैक। ट्रैक के ऊपर क्या है, रेल लगा हुआ है, उस रेल के ऊपर क्या है, रनिंग व्हीकल मूव कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द रोड ट्रांसपोर्टेशन वेयर द व्हीकल रन ऑन द प्रिपेयर फ्लैट सरफेस। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरिजन में इसका बात करें तो ये पहले से ट्रैक बना हुआ है, उसी ट्रैक पे मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। इसको पहले से ट्रैक डिसाइड होता है कि किस ट्रैक पे कौन सी ट्रेन जाएगी। ऐसा नहीं है कि रोड यूजर जो है, मतलब जैसे रोड यूजर ड्राइवर जो है अपने हिसाब से कभी भी लेन बदल देंगे। लेन 1 में चल रहे हैं, मन किया लेन 2 में जाने का चले गए, लेन 3 में जाने का मन किया लेन 3 में चले गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जिस लेन पे, जिस आपके पास ट्रैक पे भेज दिया गया है रेल को, वो उसी रेल पे चलेगा। यही चीज़ें बताया गया है। इसके अलावा ये गाइडेड होते हैं, जिस पे पहले से गाइड करके भेजते हैं कि कहाँ पे इनको रन करना है। ट्रैक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द स्टील रेल। ट्रैक में क्या होता है, स्टील रेल होता है। इसके अलावा स्लीपर्स होते हैं। फिर वो स्लीपर्स किसके ऊपर लगे होते हैं, बैलास्ट के ऊपर लगे होते हैं, कंकड़ पत्थर के टुकड़े के ऊपर उसको लगाया जाता है। ऑन विच रोलिंग स्टॉक भी होती है, मेटल की व्हील होती है जो क्या करती है, ट्रैक पे घूमती रहती है। और एक पटरी से दूसरी पटरी को या तो बेल्ट के थ्रू ज्वाइन करते हैं या बोल्ट के थ्रू ज्वाइन करते हैं। बोल्ट को ही जनरली फास्टनर बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो हमारे पास ग्रेटेस्ट एडवांटेज है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट मोड है, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं पर डे, वो हमारे पास यही मोड है जिसको हम जानते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से।
और ये लिस्ट अफेक्टेड होता है वेदर से। मौसम ख़राब हो गया, जैसे बारिश आ गई है, तेज़ बारिश आ रही है, तो हो सकता है कोई बाकी सारे मोड रुक जाएं, लेकिन रेल ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। रेल ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेटर ऑर्गेनाइज, कि इंडिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके यूज किया जाता है। इट हैज़ फिक्स रूट होता है, फिक्स शेड्यूल होता है। हालांकि उस शेड्यूल से कोई 2-4 मिनट 10 मिनट या 1-2 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, लेकिन उनका रूट फिक्स होता है, उनका शेड्यूल फिक्स होता है। लेट होना अलग बात है, यूनिफॉर्म होता है, आपको हमेशा देखने को मिला। ऐसा नहीं कि अगर रूट दिया है, शेड्यूल दिया है कि आज ट्रेन आएगी तो आएगी ही नहीं, रेंडम ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई कैंसिलेशन हो रहा है तो आपको पहले से जानकारी दी जाएगी। इसकी जो स्पीड होती है लॉन्ग डिस्टेंस के कंपेरिजन में जब चेक की जाती है, तो वो किसी और मोड से, मतलब अभी तक हमने सिर्फ रोड पढ़ा है, तो रोड के कंपेरिजन में ज़्यादा निकल के आती है। तो इसकी जो स्पीड होती है लंबी डिस्टेंस के लिए रोड्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, क्विकर होता है, बेस्ट सूटेड होता है। जब हम क्या करें, हैवी मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो उन सब केसेज में जब हमारे पास मटेरियल ज़्यादा होता है तो रेल ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ता है। जैसे अभी हमने बात किया कि ये सस्ता है, चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं जाने में। थोड़ा सा कंफर्ट भी होता है। तो इसके अलावा जो सेफेस्ट मोड भी माना जाता है, क्योंकि जो रोड के कंपेरिजन में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेल एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी की। वो होता तो दोनों में ही एक्सीडेंट है। यहाँ पे जब एक बार एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रोड में होता है तो कम नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की वो कम है एज़ कम्पेयर टू, चांस ऑफ एक्सीडेंट वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज के। इसके अलावा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है, और लार्जेस्ट जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है कंट्री की, वो इसी से आती है। इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी क्या की जाती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। इंडियन रेलवे में लगभग अभी करंट सिनेरियो में 16 लाख पर्सन है जिनकी रोज़गार क्या हो रहा है, इस रेलवे पे डिपेंडेंट है, जिनकी जीविका क्या हो रही है इस रेलवे से चल रही है। और जो 16 लाख पर्सन है उनमें दोनों आते हैं, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर, दोनों तरह के। इसके बाद जो थर्ड मोड है वो हमारे पास एयर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको एयरवेज बोलते हैं। अब एयरवेज में आपको पता है कि एरोप्लेन के थ्रू मूवमेंट होगा। सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में बहुत ही कम टाइम में जल्दी चले जाएंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द वेरी वास्ट कंट्री लाइक इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अगर वेस्ट पार्ट बात करें, द्वारिका से लेके नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश तक का ये पूरा का पूरा पार्ट, ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है, ये पूरे पार्ट को अगर कवर करना है, डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, तो इसको जल्दी से अगर कवर करना है तो हमारे पास एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो पहली बार 1911 में उड़ा था। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में। इलाहाबाद यूपी में एक जगह है जिसको अब नाम चेंज करके प्रयागराज बोल दिया गया है। तो इलाहाबाद और उसके पास ही एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा टाउन हो चुका है नैनी, तो 10 किलोमीटर की दूरी का, वो पहली बार जहाज़ उड़ा था। लेकिन बाद में लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये काफ़ी इसका क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, और आजकल बहुत सारी उड़ानें इंडिया में चलती रहती हैं। दोनों टाइप की उड़ानें चलेंगी। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन दो टाइप के होते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो चल रहा है सारी चीज़ें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कहाँ पे कितना हम क्या करना है, ट्रैफिक प्रोवाइड करना है, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलेंगी, उड़ानें चलेंगी। अभी करंटली जो अथॉरिटी है उसके अंदर 125 एयरपोर्ट्स हैं जिसको ये मैनेज किया जा रहा है। द एयर ट्रांसपोर्टेशन इज इंडिया बाई 2 कॉरपोरेशन, जो ये तो अथॉरिटी थी। इसके अलावा 2 कॉरपोरेशन होते हैं, 2 टाइप की इंडियन के गवर्नमेंट आपके पास सर्विसेज देखने को मिलेंगी, एक एयर इंडिया, दूसरा इंडियन एयरलाइंस। अब जो ये एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये भी 2 तरीके से डिवाइड है। एक होता है हमारे पास नेशनल या डोमेस्टिक फ़्लाइट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट। डोमेस्टिक मतलब आप एक कंट्री के अंदर ही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कभी भी जा रहे हैं, लेकिन विद इन द कंट्री आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक कहलाएगा। और अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल कहलाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता ही दिया कि ये सब जितने भी मोड हैं उन सब में सबसे फास्टेस्ट है, सबसे क्विक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड इसी की होती है। सबसे महंगा भी यही पड़ता है सारे, और इनको बनाने में या इनको परचेजिंग में, इनके व्हीकल परचेज करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा
इनमें क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर स्पेशल प्रिपरेशन लाइक लिंक क्या है, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन क्या है, फ्लड लाइटनिंग क्या है, सर्चिंग क्या है, सर्च लाइट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एक ही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपके पास जो पैसा मैटर नहीं करता, आपको जल्दी पहुंचना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे पास रेगुलर होता है, कंफर्टेबल भी होता है और जल्दी सर्विस भी दे रहा है। सामान भी ढोने के काम आता है, लेकिन बहुत ही कम इसमें सामान जा पाता है। सबसे ज़्यादा सामान हमारे पास या तो हम वाटरवेज या रेलवेज का यूज़ करते हैं। आखिरी जो हमारे पास मोड बचा है वो है वाटरवेज। वाटरवेज मतलब आप पानी में क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। पहले लोग इस पर कम ध्यान देते थे, लेकिन आजकल इस पर ज़्यादा फोकस होने लगा है, क्योंकि इसमें फ्यूल्स का कम लगता है, खर्च कम लगता है। तो आप क्या कर रहे हो, गुड्स का, पीपल्स का क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो डिफरेंट टाइप के वाटर बॉडीज़ में, जैसे कैनाल में, सी में, ओशियन में, लेक में, रिवर में। इसमें क्या होता है कि ये नेचुरल ट्रैक होता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कोई रिवर नहीं बना सकते, अपने आप क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है, अपने आप बेसिस पे ये चलते रहता है। कॉस्ट, इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही लेस होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब आपके पास वेरी हैवी और बल्कि मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इस वाटरवेज का यूज़ करते हैं। इन सब के अलावा जो वाटरवेज भी दो तरह के होता है, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है ओशियन वाटरवेज। इनलैंड मतलब जैसे आपने फ़्लाइट के बारे में देखा था, डोमेस्टिक फ़्लाइट की अपनी ही कंट्री में हो रही है तो उसको डोमेस्टिक बोलते थे। सिमिलरली अपनी ही कंट्री के किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और अगर विदेश के किसी कंट्री के साथ हो रहा है तो उस केस में हम उसको ओशियन ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो इनलैंड भी आपको समझ में आ गया है, विद इन द कंट्री होगा। की पॉइंट यही है कि सेम कंट्री में होगा, और ओशियन में क्या होगा, डिफरेंट कंट्री में होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो सेम अभी तक जो विशेषताएं हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। एक छोटा सा किनारे पे बंदरगाह बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो रूट है, जो रास्ता है, वो नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है, जिसकी वजह से हमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का खर्चा नहीं लगता। इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही हैवी और बल्कि सामान वो लेके चला जाता है। लाइक हम कोल की बात करें या टिम्बर की बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है। ये मोर फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इसके अलावा रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और इसमें ब्रेकडाउन्स के जो चांसेस होते हैं, वो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं। और सबसे ड्रॉबैक ये है कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं मौसम से। मौसम ख़राब हो तो इनको रोक दिया जाता है। इसके अलावा जो जितने भी आपने देखा होगा फॉरेन ट्रेड होते हैं, वो आजकल सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीपर पड़ता है। तो आज का लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने बात किया बचे हुए जो मोड्स थे उन मोड्स को। तो इसके बाद अगला जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे रोड ट्रैफिक साइन के बारे में, कि रोड ट्रैफिक साइन क्या होता है, कैसे कैसे डील करते हैं रोड ट्रैफिक साइन के बारे में। ओके, बाकी अगर आज के इस लेक्चर में कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 20।